हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस एकेडमी अयोध्या। मैं दिव्यांशु श्रीवास्तव, आपका रीजनिंग मेंटर। आपको ये जानकर खुशी होगी तो हम लोगों ने 20 दिन के का एक टारगेट बनाया है आपके यूपी पेट स्पेशल क्लासेस के लिए, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपको सारे जो सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो कवर किए जाएंगे। अगर हम ये देखें, बात करें तो आयोग ने जो डिसाइड किया है इसके लिए 10 से 12 टॉपिक डिसाइड किया है जो आपके पेट में पूछा जाना है, उससे बाहर पूछता नहीं। लेकिन प्रीवियस ईयर जो अगर हम बात करें 2021-2022 में जो पेपर हुए हैं शिफ्टों में, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसमें ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, ज्यादा चीजें आपके पास जो है पढ़नी है, तो सिर्फ हम लोग टू द पॉइंट बातें करेंगे। जैसे क्लॉक में पढ़ना है तो क्लॉक में पूरा क्लॉक नहीं पढ़ना है, क्लॉक में सिर्फ एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन जैसे 6:54 पर घड़ी की 2-2 सुइयां कितने से कौन बनाएगी, ऐसे टाइप मतलब जो इजी वे वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ वो बातें करेंगे। बाकी जो क्लासेस ऑफलाइन चल रही है उसमें आपकी डिटेल में क्लॉक कैलेंडर का अध्ययन हम लोग करते रहेंगे। लेकिन अब चूंकि 12 टॉपिक है, 12 से पूछा नहीं जाना। अगर हम प्रीवियस ईयर को देखें तो कुछ ऐसे टॉपिक जो थे जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए, उसमें सबसे पहला टॉपिक है कोडी डिकोडिंग का। कोडी डिकोडिंग के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन श्योर आया है और वो भी इजी वे में ही आया है। या तो प्लस माइनस हो रहा होगा या तो फिर अक्षर का जो है केवल क्रम इधर उधर है और कोई परिवर्तन नहीं था। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला जो क्वेश्चन आपसे आया, ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, जिसमें से इंडिकेटिव टाइप ज्यादातर आए हैं। फला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वो हमारे बुआ के ताऊ के चाचा की लड़की है। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, तो इंडिकेटिव टाइप पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसके साथ साथ एक तथ्य बेस्ड जो होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको भी देख लेंगे हम लोग। तो ब्लड रिलेशन हो गया, कोडी डिकोडिंग हो गया। इसके बाद आता है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। ये दोनों टॉपिक से एक ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। कई बार 5 टॉपिक 5 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 5 टॉपिक ही तो लेके चल पाएगा। इस तरह आयोग ने जो है कोडी डिकोडिंग, कैलेंडर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और ब्लड रिलेशन, ये 5 टॉपिक उसने निर्धारित किया था जो अक्सर पूछे गए, मतलब हर शिफ्ट में। लेकिन कई कई बार इन्होंने कुछ और जो है वो टॉपिक को दिया, जैसे लॉजिकल काज एंड इफेक्ट दिया था उसने। जब काज एंड इफेक्ट दिया तो उसमें कैलेंडर क्वेश्चन गायब कर दिया था, एक कैलेंडर क्वेश्चन नहीं था, उसके यहाँ पे काज एंड इफेक्ट क्वेश्चन हो गया था। काज एंड इफेक्ट होता है कारण एवं प्रभाव, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एक कारण होगा, दूसरा उसका प्रभाव होगा। जैसे कहते हैं कि अभी हाल ही में मोबाइल कंपनियों ने, ये प्रश्न आया हुआ है पेट में, कि अभी हाल ही में मोबाइल कंपनियों ने अपने फोन्स के दाम बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए हैं। और दूसरा यह है कि सरकार ने मोबाइल कंपनियों पर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। अब इसमें पूछा था कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आएगा वो इसमें आएगा। एक बार फिलॉक्स का क्वेश्चन बना न्याय निगमन का, तो उसमें से आपकी सादृश्यता एनालॉजी का क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल देखा जाए आपको ब्लड रिलेशन पे ज्यादा फोकस करना है, क्लासिफिकेशन पे और एनालॉजी और कोडी डिकोडिंग। कैलेंडर के क्वेश्चन भी बहुत बेसिक वाले पूछे आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं। तो दो दो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 2-3 टाइप पढ़ लेंगे। जैसे एक प्रश्न है कि 12 सितंबर 2015 को ये दिन था, तो 12 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप का प्रश्न बन जाता है। या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि 12 अगस्त 2018 को कौन सा दिन रहा होगा, सीधे डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कैलेंडर में वही देखेंगे जो अब तक पूछे गए हैं। इसका पूरा शाम को मैं जो आपकी सेकंड वीडियो रीजनिंग की आएगी, उसमें आपकी 2021 में पूछे गए प्रश्न, 22 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को संकलित करके आपको दिखाया जाएगा कि इसके कौन से टॉपिक पूछे गए हैं और उनका लेवल क्या था प्रश्नों का। तो आप खुद ही समझेंगे कि बहुत ज्यादा कठिन लेवल नहीं था कि बहुत ज्यादा डीप में जाना था। अगर आप यूपीपी का क्लास कर रहे हैं तो सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, आपको अलग से पेट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं अदर की बात करते हैं, जैसे एक बृहत एंड लघु करके बहुत कंफ्यूजन करने वाला हिंदी में दे दिया था आपका सिलेबस, बृहत एंड लघु, और समझ ही नहीं आ रहा था बृहत और लघु है क्या। तो इनइक्वालिटी का पार्ट होता है जिसमें कहता है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन डी, और ए और डी में रिलेशन फाइंड आउट करना था कि ये क्या कंक्लूजन निकलता है इस स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है भैया, तो ये जो है इनइक्वालिटी का असमानता कहते हैं, इसको बृहत और लघु नाम से दिया गया था। न्याय निगमन को और तार्किक तर्क लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, कभी कथन, निष्कर्ष, कथन, तर्क, ये जो है कुछ इन पे हम लोग फोकस करेंगे जो ज्यादातर पूछे गए प्रीवियस ईयर में उन क्वेश्चन पे।
फिर क्लॉक कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग होता है क्रम निर्धारण। किसी पंक्ति में कुछ लोग बैठे हैं, उनका बाएं से ये है और दाएं से ये संबंध, दाएं से ये स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं या उसका बाएं से क्या होगा, इस तरह के प्रश्न जो बनते हैं वो ऑर्डर रैंकिंग बनते हैं। काज बिट हो गया, सिलॉक्स भी हो गया। तो इस तरह भैया आपके इतने टॉपिक हैं, जिसमें मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आपको कितने फोकस करना है। ब्लड रिलेशन का इंडिकेटिंग टाइप फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर क्लॉक करिएगा तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन पे कर लीजिएगा। डायरेक्ट कैलेंडर पे जब भी आप फोकस करिएगा तो जो इजी वे में है, जैसे डेज और मंथ, डेट और मंथ इक्वल हो, ईयर में गैप हो, ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। या ये भी पूछ सकता है कि आज मंगलवार है, आज के 2 दिन के पश्चात, 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, इस तरह के प्रश्न, या 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर बात आता है काज एंड इफेक्ट। ये लॉजिकल का पार्ट है, इसको हम आपको जब सीट से करवाएंगे या फिर आपको प्रोजेक्टर के द्वारा जब पढ़ाया जाएगा तो उससे सीट करवा देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। पूरी जिम्मेदारी वाली जो 5 नंबर आपके फिक्स है, 5 के 5 छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स देने के लिए ही तो आता है वो, इसीलिए इसका वेटेज कम रखा गया क्योंकि बच्चे ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग फुल तैयारी से लग जाइए, और अब पर डे आपको एक एक टॉपिक की जो है वो क्लासेस मिलती रहेंगी, और आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू क्लास। जय हिंद।